राधे राधे भक्तों, एक बुढ़िया माई थी। उसके रोज़ पीपल, पथवारी, तुलसा, आंवला सींचने का नियम था। वह ये सब सींचकर मंदिर जाती, मंदिर से लौटकर रोज़ 2 ब्राह्मणों को जिमाती। एक दिन उसे उठने में देरी हो गई। नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करके वह बहू से बोली, मैं मंदिर जा रही हूँ, तुलसी, आंवला, पीपल, पथवारी सींचूंगी, सो मुझे देर हो जाएगी। 2 ब्राह्मण आएंगे, उन्हें जीमा देना। ब्राह्मण 2 के स्थान पर 4 आए और बोले, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। हम 4 ब्राह्मण हैं, भोजन करना चाहते हैं, हमें कौन भोजन कराएगा? सबने मना कर दिया और कहा, उस बुढ़िया के घर जाओ, वही तुम्हारे को भोजन कराएगी, वही बहुत दातार है। वे बुढ़िया के घर गए और पूछा तो बहू बोली, आओ 2 की जगह 4 जीमो तो कोई बात नहीं। उसने प्रेम से जीमा दिया। जब उसने जीमा लिया तो एक ब्राह्मण बोला कि बेटी हंडिया को ढक दो। उसने मन में सोचा, क्या ढकूं, भोजन तो बचा ही नहीं। भोजन ही मैंने 4 लोगों का बनाया था, मेरा, सास का, 2 ब्राह्मणों का। सो 4 ब्राह्मण जीमने में खत्म हो गया, पर फिर भी उसने ढक दिया। ब्राह्मण जाने लगे तो बहू ने उनसे पूछा कि आप अपना परिचय तो देते जाइए, मुझे सास को बताना है कि 2 की जगह 4 ब्राह्मण जीमने आए थे। ब्राह्मणों ने कहा कि राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। बहू झट से समझ गई और उनके चरणों में पड़ गई कि भगवान मुझे माफ़ करो, जो मैं आपको साक्षात पहचान न सकी। आपको मेरी सास को भी दर्शन देना पड़ेगा, क्योंकि यह उन्हीं के व्रत का प्रताप है। तब भगवान ने कहा, उनको पीपल के पेड़ के नीचे भेज देना। सास आई तो देखा कि बर्तनों में भोजन से भरे हुए हैं और मन में सोचने लगी कि बहू ने ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया है। सो बहू से पूछा कि बहू तूने ब्राह्मणों को भोजन भी कराया या नहीं? बहू ने कहा, आपने तो 2 ब्राह्मण जिमाने के लिए कहा था, मैंने तो 4 जीमा दिए। सास ने कहा, कहाँ से जीमा दिए, बर्तन तो भोजन से भरे हुए हैं। तब बहू ने कहा, सासू जी मैंने राम, लक्ष्मण, सीता सहित वीर हनुमान जी को जिमाया है। सास चकित होकर बोली, बहू तूने भगवान के दर्शन कर लिए, मुझे उनके पास ले चल, मैं भी उनके दर्शन करके धन्य होना चाहती हूँ। तब बहू पीपल के पेड़ के नीचे ले गई। चारों की मूर्तियाँ लग रही थी। दोनों सास बहू हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए तो चारों जनों ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। दोनों सासू बहू ने उनको शीश नवाकर प्रणाम किया। हे राम लक्ष्मण, उन सास बहू को दर्शन दिए वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, हुंकारे भरने वाले को, सभी को दर्शन देना। जय सिया राम। इसके आगे मैं आपको एक दूसरी कथा सुनाती हूँ। एक ससुर बहू थे। ससुर को सुबह सवेरे ही भूख लग जाती। बहू झाड़ू बुहारी करती, बर्तन साफ करके नहा धोती, फिर पूजा पाठ करके खाना बनाती। तब तक ससुर बार बार खाना मांग मांग कर बहू को परेशान करता रहता। एक दिन परेशान होकर बहू ने कहा, आपको तो सुबह सवेरे खाना खाने की लत लग गई है, आप किसी बात का नियम ले लो। तब ससुर ने नियम लिया कि वह नित्य नहा धोकर राम लक्ष्मण के मंदिर के दर्शन करने जाएगा। इसी क्रम में जब वह रोज़ राम लक्ष्मण मंदिर से लौट कर आता, तब बहू खाना तैयार कर लेती, जिससे वह गरम गरम खाना खा लेता। एक दिन बहू ने खाने में दाल चावल बना लिए, सो वह खाने के लिए बैठ गया। मंदिर जाना ही भूल गया। बहू ने भोजन की थाली पकड़ा दी। उसने चावलों में दाल मिला कर पहला गास लेने लगा तो उसको याद आई कि आज मैं मंदिर नहीं गया। सो सने हाथ से ही मंदिर की तरफ दौड़ पड़ा और जब वह दर्शन करके लौट रहा था तो उसके हाथों में लगे
दाल चावल हीरे मोती बन गए। बहू ने ससुर से कहा कि आपके हाथों में तो हीरे मोती चमक रहे हैं। ससुर ने देखा तो कहा, मुझे तो राम लक्ष्मण ने टूटा है, मैं तो दाल चावल सना हाथ लेके गया था, ये सब राम लक्ष्मण की कृपा है। तब बहू ने कहा, आप नियम के पक्के व सच्ची लगन वाले हो, तभी तो राम लक्ष्मण ने आपको टूटे हैं। इस कहानी के कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी को भगवान वैसा ही देना जैसे बहू और सास को दिया। बोलो जय सिया राम, बोलो राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की।